उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर कठिनाइयों का सामना करते रहते थे। उनके पास एक अनोखा ज्ञान था और उनकी वीरता और विवेक से सभी प्रजा प्रभावित थी। लेकिन एक बार उन्होंने एक अजीब समस्या का सामना किया जो उनके जीवन में न केवल रहस्य भर गई बल्कि उन्हें एक ऐसे प्रेम का अनुभव भी दिया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। बेताल का आना। राजा विक्रमादित्य एक दिन अपने राज्य के एक जंगल से गुजर रहे थे जब उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। वहां एक पुराना वृक्ष के नीचे एक भूतिया था जिसे बेताल के नाम से जाना जाता था। बेताल का रूप कुछ अजीब था, एक विचित्र प्राणी जो रात भर छुपकर किसी भी इंसान को अपनी बातों से चक्कर में डाल लेता था। लेकिन इस बार बेताल का मकसद कुछ और था। उसने राजा विक्रमादित्य को अपनी बातें सुनाई, लेकिन इस बार वह सिर्फ उन्हें प्रश्न नहीं पूछ रहा था बल्कि एक रिश्ता था जो उनके बीच का था। बेताल की प्रेम कहानी। बेताल ने राजा से कहा, मुझे बताओ राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे दिल में क्या है? तुम्हारी वीरता के साथ एक चीज होती है जो हर किसी से छुपी होती है, प्रेम। तुम अपनी प्रजा से प्रेम करते हो, लेकिन एक ऐसी भी इंसान है जो तुम्हारे दिल को अपने बस में कर सकती है। उसके साथ तुम्हें एक रिश्ता बांधना होगा जो तुम्हें अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला करने पर मजबूर करेगा। राजा विक्रमादित्य को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बेताल ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कहानी का घटना। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक सुंदर और समझदार रानी थी जिसका नाम माधुरिमा था। माधुरिमा की आंखों में एक राज छुपा था जो उसकी सुंदरता को और भी गहरा बनाता था। विक्रमादित्य, तुम्हारे दिल में भी ऐसे ही एक छुपा हुआ राज है। तुम्हारे दिल में माधुरिमा के लिए एक खास जगह थी, लेकिन तुमने कभी उसे अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाया। माधुरिमा एक अज्ञात घटना में उलझन में थी। तुम्हारे सामने एक नया और कठिन रास्ता था जिसमें तुम्हें अपनी धड़कन को पहचानना था। राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में सोचा, क्या यह सच है? क्या माधुरिमा मेरा प्यार समझ सकती है? सस्पेंस का मोमेंट। एक दिन राजा विक्रमादित्य को एक सपना आया जिसमें माधुरिमा ने उन्हें अपने दिल की बात कही। माधुरिमा कह रही थी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपने जीवन में अपने दिल से जगह देनी होगी। तुम्हारी वीरता और यह धरती तुमसे काफी कुछ छुपाती है। तुम्हारा धर्म तुम्हें हर वक्त अपने रास्ते पर चलने को कह रहा है, लेकिन अपना सच तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए। राजा विक्रमादित्य को यह सपना जैसे सच लग रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना उन्हें किस रास्ते पर ले जाएगा। उसके अंदर एक राज था। वह कौन सा फैसला था जो माधुरिमा के साथ था और बेताल उसे क्यों जोड़ रहा था? बेताल की चुनौती। बेताल ने राजा को फिर से एक कठिन चुनौती दी। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम्हें अपनी जान की हानि का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपनी ड्यूटी को पहचान कर अपने राज्य के हित में काम करोगे तो तुम्हारा प्रेम तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें अपने दिल के रास्ते को चुनना होगा। राजा विक्रमादित्य को समझ में आया कि बेताल एक टेस्टिंग ग्राउंड बना रहा था जहां उन्हें अपने प्यार और ड्यूटी के बीच का संतुलन बनाना था। उन्होंने अपने दिल से सोचा और कुछ देर बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। प्यार का सफर। राजा विक्रमादित्य ने माधुरिमा से अपनी भावनाओं का इजहार किया। माधुरिमा ने पहले तो कुछ वक्त लिया, लेकिन उसने राजा के जज्बातों को समझा और दोनों के बीच एक प्यार भरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा हो रहा था, वैसे वैसे बेताल की बातें उन्हें बार बार याद आ रही थीं। माधुरिमा के साथ का रिश्ता एक ऐसा फैसला था जिसमें राजा को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना था। अंतिम फैसला। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य और माधुरिमा एक साथ रात को गुजार रहे थे, तब बेताल ने उन्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए एक और आखिरी फैसला देने को कहा। बेताल ने कहा, राजा, अगर तुम अपने प्यार को अपने राज्य के हित में ना बदलते तो तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकेगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि क्या तुम अपने राजा का धर्म पूरा कर सकते हो या अपनी प्रेम कहानी को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपनी दुनिया को खो दोगे। राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में सोचा और माधुरिमा की आंखों में देखा। उसने अपने राजा के धर्म को अपने प्यार से ज्यादा महत्व दिया
और अपने राज्य के हित में फैसला लिया। कहानी का अंत। राजा विक्रमादित्य और माधुरिमा का प्यार अनंत था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की खुशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। बेताल की कहानियों ने उन्हें जीवन के सच को समझाया, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को अपनी ड्यूटी के साथ ढूंढ लिया। अंत में बेताल ने कहा, राजा, तुमने अपनी ड्यूटी को अपने प्रेम के ऊपर रखा। यह सच में एक अनोखा फैसला है। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किया और इस फैसले ने तुम्हें अपनी जिंदगी की असली खुशी दिखाई। यह कहानी एक राज और प्रेम की कहानी थी, जिसमें राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच एक नए समझ का जन्म हुआ। अंत इस कहानी का सच यह था कि प्यार और ड्यूटी को समझना, दोनों को एक साथ चलाना सबसे मुश्किल था। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के लिए अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को कभी भूलने नहीं दिया।